जो भारत की आर्मी है वो एक केपेबल आर्मी है और पाकिस्तान की जो आर्मी है, इतना कीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से बाहर निकलने का ऑर्डर कर दे। बलूचिस्तान की सेना की जब बात हो रही है तो बीएलए का बड़ा जिक्र आता है। हाल के दिनों में हमने देखा कि बीएलए ने बहुत सारे हमले किए और अंतर्राष्ट्रीय मुल्क जो हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, पाकिस्तान की ना डेवलपमेंट चाहिए, ना बलूचिस्तान को पाकिस्तान से या किसी और से कोई भीख चाहिए। बलूचिस्तान इस काबिल है कि बलूचिस्तान इस रीजन में दूसरे जो मुल्क हैं उनकी हेल्प कर सकता है और बलूचिस्तान जो पीस है इस खित्ते का, उसकी अगर कोई गारंटी है तो वो सोवरेन बलूचिस्तान है। इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान के बगैर इस रीजन में आप आतंक को ख़त्म नहीं कर सकते। इस रीजन में जो इस्लामिक या जो धर्म के नाम पर जो टेररिज्म फैलाया जाता है, उस वक्त जो बाकी पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे थे, उनके लिए आपकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा एनफ। ये जो एक चांस था, अगर 48 में भारत एक बोल्ड स्टैंड लेता बलूच के लिए, अगर 71 में भारत एक स्टैंड लेता, तो ये जो इतना जेनोसाइड बलूच का हो रहा है ये ना होता। आज भी भारत को जो रोल प्ले करना चाहिए इस रीजन की पावर होने के हिसाब से, हमारे नेबर्स होने के हिसाब से, इंटरनेशनली एक वर्ल्ड पावर होने के हिसाब से, और फिर जिस धर्म की आप बात करते हैं जिसमें कहते हैं कि पूरी इंसानियत एक फैमिली है, मॉरली, पॉलिटिकली और इन फेवर ऑफ पीपल ऑफ भारत, भारतीय सरकार को बलूचिस्तान के साथ जुर्रत के साथ बोल्डली जुड़ जाना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है हम इसे पसंद नहीं करते, और जो लोग अपनी आज़ादी मांगते हैं ये उनका राइट है। हम पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, ये दो मुल्कों का इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट। बलूचिस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए बात करने में कोई इंटरनेशनल लॉ आपको नहीं रोकता। मौजूदा सरकार से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि जो पहले की सरकारों का जो उदासीन रवैया रहा, लेकिन अब की सरकार से लगता है कि आप कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सरकार, देखिए, अपील करने को तो हमने कहा ना कि हम तो सबसे अपील कर रहे हैं। अभी यूरोप के 7 मुल्कों में हम गए, इसके बाद और मुल्कों में हम जा रहे हैं। हमने यूनाइटेड नेशंस में मुसलसल हम ये इस इशू को रख रहे हैं कि बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड है और बलूचिस्तान में जेनोसाइड हो रहा है, एट्रॉसिटी क्राइम्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस का मैंडेट है कि आकर रोके। सबसे पहले यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा क्रिटिसिज्म है कि यूएन पूरा नहीं कर रहा। लेकिन यूएन में जिन मुल्कों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है वो आवाज़ तो उठाएं। हमारे लिए और कुछ मत कीजिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में आप ये बात रखिए, हम जो बात रखते हैं हमारे साथ जुड़िए। इसमें कोई वायलेशन नहीं है, इसमें कोई वायलेंस नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आप अपनी सेना भेजें, बलोच सेना केपेबल है, बलोच सेना अपनी जंग खुद लड़ सकती है। आप सिर्फ इतना कीजिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को बलूचिस्तान से बाहर निकलने का ऑर्डर कर दे। बलूचिस्तान की सेना की जब बात हो रही है तो बीएलए का बड़ा जिक्र आता है। हाल के दिनों में हमने देखा कि बीएलए ने बहुत सारे हमले किए और अंतर्राष्ट्रीय मुल्क जो हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, कई मुल्कों ने उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। तो ये बीएलए कौन है? क्या ये आपसे जुड़े हुए लोग हैं? लोग तो कहते हैं कि ये आतंकी हैं। देखें, बलोच 60 मिलियन बलोच हैं, 60 मिलियन दुनिया में फैले हुए हैं। हम सब एक माँ के बच्चे हैं बलूचिस्तान के, और बलूचिस्तान की धरती के रिश्ते से सब जुड़े हुए हैं। और बलूचिस्तान के लिए एक स्टेप भी जो उठाए वो सब हमारे लिए बहुत सेक्रेड है। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हम पीसफुल वे में, डेमोक्रेटिक वे में डिप्लोमेसी करते हैं, सिफारतकारी करते हैं,
एडवोकेसी करते हैं, हम बलूचिस्तान का इशू रेस करते हैं। हमारा इतना काम है। जिस दिन बलूचिस्तान आज़ाद होगा, बलूचिस्तान के लोग अपनी सरकार खुद चुनेंगे। फेयर इलेक्शन के ज़रिए वो अपने लीडर खुद चुनेंगे। हमारा जो आज तक का काम है वो ये है। इसी तरह जो बलूच सेना है, उनका अपना काम है और वो अपनी कमांड खुद करते हैं। उनकी कमांड बाहर से कोई नहीं करता। ये लोग कहते हैं, क्योंकि अमेरिका यूके ने तो कहते हैं ये आतंकी संगठन है। देखें, पाकिस्तान की जो मैनिपुलेशन है, जो मक्कारियां हैं पाकिस्तान की, और जो पाकिस्तान डर्टी वर्क करता है लोगों के लिए, उसको प्लीज़ करने के लिए इस तरह की अगर जो स्टिकर्स टेररिज्म के बलोच आर्मी पे लगाए जाते हैं, हम बिल्कुल उसको पसंद नहीं करते। बलोच आतंकी नहीं है। बलोच अपनी माँ की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए जंग लड़ा है और सारी बलोच जो नेशन है वो अपने सरमाचारों की या अपने फ्रीडम फाइटर्स की इज़्ज़त करते हैं और उन्हें टेररिस्ट कहना ज़्यादती है और डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर बलोच टेररिस्ट है तो फिर यूक्रेन में जो जंग हो रही है वो भी टेररिस्ट है। अगर अपने मुल्क को डिफेंड करना टेररिज्म है तो फिर जो यूक्रेन में हो रहा है उसे भी टेररिस्ट का स्टिकर दीजिए। वहाँ नेटो क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है उनको? तो ये डबल स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम यूरोप में नहीं हैं। तो ये वही देश हैं, ये वही देश हैं जो आपको आतंकी, ये लोग आतंकी कहते हैं, अमेरिका और यूक्रेन को नेशनलिस्ट कह रहे हैं, नेशनलिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। तो यहाँ तो आप ये तो दुनिया को देख लेना चाहिए कि ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और जो यूनाइटेड नेशंस के की जो जितनी मेंबर स्टेट्स हैं, हम उनसे हमेशा ये अपील करते रहे हैं कि बलूचिस्तान का मसला पीसफुली हल हो सकता है। बलूचिस्तान में किसी को जंग लड़ने का शौक़ नहीं है। बलूचिस्तान जो है वो दुनिया की वो सिविलाइजेशन है जिसने दुनिया को पीस के साथ ज़िंदा रहना सिखाया है। आज भी हम बहुत एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं। हमारे यहाँ कभी राइट्स और बलवे और धर्म के नाम पे काट मार कभी नहीं होती। तो बलोच को कोई शौक़ नहीं है लड़ने का, लेकिन बलोच को मजबूर कर दिया गया है। अगर यूनाइटेड नेशंस आती है, एक पीसफुल इस मसले का हल करती है और जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर से आए हुए ऑक्यूपायर्स हैं, कब्ज़ागीर हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस बलूचिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से बाहर निकालती है और यहाँ पर फेयर इलेक्शन करवाती है, बलोच अपनी सरकार चुनते हैं, बलोच अपनी नेशनल आर्मी इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक बनाएंगे। आप घुसपैठिए शब्द का जिक्र कर रही थी, पहले सिर्फ पाकिस्तान था, अब चाइना भी है, तो आपको तो दो फ्रंट पे लड़ना है। अब चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट डाला हुआ है वहाँ पे, पाकिस्तान साथ दे रहा है। मतलब जो पूरा मोडस ऑपरेंडी आप समझिए कि पाकिस्तान जो है लोगों को मैनेज कर रहा है, आपको दबा रहा है और आपकी ज़मीन पर कोई और आ रहा है और वहाँ से अपना वो पैसे कमा रहा है। देखिए, कैसे लड़ेंगे आप लोग? जब लड़ने को तो पूरी दुनिया से लड़ेंगे, हम सारी कायनात से लड़ेंगे। हमारी आज़ादी के रास्ते में जो आएगा बलोच उससे लड़ेगा, चाहे उसका हाथ खाली है, चाहे वो लफ्ज़ से लड़ेगा, चाहे उसके पास कलम है, चाहे उसके पास जो कुछ भी है। इस पे बलोच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। चाइना को आने से पहले सोचना चाहिए था और बलोच से पूछना चाहिए था। चाइना ने पाकिस्तान के ज़रिए आए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को अपने सामने लेकर आए हैं और फ़ौज ने चाइना की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से पहले आकर जेनोसाइड शुरू किया है, एथनिक क्लींजिंग शुरू की है।